राधे राधे। आज हम आपको कान्हा जी के लिए पोंचू बनाना बताएंगे और सिंपल सीधी पट्टी से हम आपको पोंचू बनाना बताएंगे। और यदि आप बिगनर्स भी हैं तो भी आप इसको बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। हम इस तरह से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको ये पोंचू अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको हर साइज़ में बताने वाली हूँ कि हमें किस नंबर के कान्हा के लिए कितना बड़ा और क्या क्या बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं 6 नंबर के कान्हा के लिए बना रही हूँ, तो ये एक पट्टी तो मैंने रेडी कर ली है। अब इसी तरह से एक पट्टी हम और रेडी करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 30 चेन बनानी है। तो 30 चेन किस तरह से बनाएंगे, देखिए पहले तो हमें लूप बनाना है। तो इस तरह से हम 2 बार इसमें ये लूप लेंगे और इस वाले धागे को हम पकड़ के रखेंगे, जिससे हमारा लूप आसानी से बन जाए। ये देखिए एक लूप हमारा इस तरह से बन गया। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 2 बार हमें इस तरह से धागा लेना है, पीछे वाले धागे को और इस वाले धागे को पकड़ करके रखना है और हमें इसमें से इस तरह से निकाल देना है। एक बार हम फिर इसमें और लेंगे तो इस तरह से हम निकाल देंगे। ये हमारी एक चेन बन गई है। बस शुरुआत में ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम 30 चेन बना लेंगे। ये 2 3 4 5 6 7 इस तरह से मैं 30 चेन बना लेती हूँ। 6 नंबर के कान्हा के लिए हमें 30 चेन बनानी है। तो ये देखिए हमारी 30 चेन बन करके रेडी हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस साइज़ में कितनी चेन आपको बनानी है। मैं एक एक करके आपको बताती चलूँगी तो आपको बनाने में आसानी होगी। तो चलिए हम 0 साइज़ के कान्हा के लिए 10 चेन बनाएंगे, 1 नंबर के कान्हा के लिए 12, 2 नंबर में 14, 3 नंबर में 18, 4 नंबर में 22, 5 नंबर में 26, 6 नंबर में 30, 7 नंबर में 35, 8 नंबर में 40, 9 नंबर में 45 और 10 नंबर में 50 चेन बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 6 नंबर के कान्हा के लिए बनाया है, तो 30 चेन बना ली है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो 2 चेन है, ये 1 और ये 2, ये 2 चेन छोड़ के हमें तीसरी चेन में इस तरह से एक बार हम धागा लेंगे और तीसरी चेन में 1 2 तीसरी चेन में हम इस हुक को डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने डाल दिया। अब एक बार धागा हम और लेंगे, ये देखिए, और आगे के जो 2 लूप है हमारी, इसको हम निकाल देंगे एक बार में। ये देखिए हमने 2 लूप निकाल दिए। एक बार हम और धागा लेंगे और फिर 2 लूप फिर से निकाल देंगे। तो ये जो 2 चेन हमने छोड़ी थी, इसको हम एक फंदा मानते हैं और अभी जो हमने बनाया ये दूसरा फंदा हमारा हो गया। तो 30 चेन में हमें 29 फंदे बना लेना है। देखिए अब नेक्स्ट में हम डालेंगे इस तरह से, फिर एक धागा लेंगे और आगे के जो 2 लूप हैं उनको हम इस तरह से निकाल देंगे। 2 बचे, फिर 2 को एक बार और धागा लेंगे और निकाल देंगे। इसको हम डबल क्रोशिया बोलते हैं। तो ये हमारे 3 हो गए हैं। फिर नेक्स्ट में हम डालेंगे ये देखिए 2 निकाला, फिर वापस से धागा लिया और 2 निकाल दिया। तो इस तरह से हमारे ये 1 2 3 और 4 फंदे बन करके तैयार हो गए हैं। हम पूरी चेन में एक के बाद एक इस तरह से 29 फंदे बना लेंगे। ध्यान रखिए हम 6 नंबर के कान्हा के लिए बना रहे हैं। ये देखिए हमने एक रो इसकी कंप्लीट कर ली है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी चेन आप बना रहे हो, फंदा उससे एक कम आना चाहिए। जैसे मैंने 6 नंबर के लिए 30 चेन बनाई थी, तो हमारे
29 डबल क्रोशिया आए हैं। यदि आप 0 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आपको 10 चेन बनानी है और उसके लिए आपके पास में 9 डबल क्रोशिया पहली वाली रो में आनी चाहिए। तभी आप जितने भी रो आगे बढ़ाते जाएंगे उतने डबल क्रोशिया आएंगे जितने आपने पहली रो में बनाया था। तो देखिए ये हमारा एक रो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरह से 2 चेन बनाई, एक लूप लिया, इसको पलटाया और यहाँ पर ये आपको जगह दिख रही होगी, यहाँ पर हम एक बार फिर डालेंगे। इस तरह से यहाँ से धागा लेंगे और इसमें एक बार लूप डालेंगे और फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहली रो में बनाया था। बस इसी तरह से हम डबल क्रोशिया अब वापस से बनाते चले जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं, सॉरी 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं, क्योंकि हमने पहले 2 चेन और बनाई थी। तो ये 2 चेन को हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। तो इस तरह से ये देखिए ये एक चेन वाला है, ये एक क्रोशिया, 2 और ये 3। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हमारे पास में बन गए हैं। तो इसी तरह से मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। आप भी मेरे साथ साथ बनाते चलिए ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको आपकी बात का जवाब ज़रूर दूंगी। तो इस तरह से हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इसको मैं यहाँ से बनाते बनाते यहाँ लास्ट तक आ गई हूँ। अब कई बार हम ये गलती कर जाते हैं कि इसको यहाँ से छोड़ देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 2 चेन बनाई थी जिसको हमने एक डबल क्रोशिया माना था। तो हम उसको भी स्किप नहीं करेंगे, उसमें भी एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तभी जाकर के हमारा ये शेप एकदम सही आएगा। और देखिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने पहली रो में 29 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो आपकी दूसरी रो में भी 29 ही डबल क्रोशिया आना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से 2 रो हमने बना ली है। मैं 4 रो इसी तरह से बना लूँगी। ये 2 तो हो गई, 2 मुझे और बनाना है। अब देखिए 6 नंबर के काना के लिए हमने 4 रो बनाने का बोला था डबल क्रोशिया की, तो ये हमारी 4 रो बन गई है। देखिए 1 2 3 और ये 4। तो ये डबल क्रोशिया की 4 रो हमने बना ली है। लेकिन अब हमें क्या करना है, फिर से चेन लेंगे 1 और ये 2 चेन ले ली हमने, इसको पलटाया और इसी में वापस डालेंगे। पहले हमने किस तरह से किया था, ये देखिए डबल क्रोशिया किसको बोलते हैं, हमने एक बार धागा लिया, 2 को निकाला, फिर एक बार धागा लिया, 2 को निकाला। ऐसे ही हमने ये 4 रो बुनी थी, लेकिन इस बार हमें इस तरह से नहीं बनाना है। इस बार हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है। अभी तक हम डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो सिंगल क्रोशिया किसको बोलते हैं, देखिए इसमें हमने डाला, ये 3 धागे सेम हमारे पास हो गए हैं। एक बार ऊन लिया और तीनों को एक साथ हम निकाल देंगे, इसको हम बोलते हैं सिंगल क्रोशिया। फिर हमने लूप लिया, यहाँ पर हमने डाला अगली चेन में और एक बार फिर हम इस तरह से लेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसी तरह से हम पूरे इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 4 रो डबल क्रोशिया की और 1 रो जो बना रहे हैं हम वो सिंगल क्रोशिया की है। तो चलिए मैं आपको हर साइज़ में बता देती हूँ कि हमें किस में कितनी रो बनानी है। तो ये देखिए 0 साइज़ में हमने 10 चेन बनाई थी, तो हम 2 रो बनाएंगे। 2 रो, 1 रो हमारी डबल क्रोशिया की होगी और 1 रो हमारी इस तरह से सिंगल क्रोशिया की बन जाएगी। तो इस तरह से 2 रो हमारी बनानी है। 1 नंबर में हमें 2 रो बनानी है, दोनों डबल क्रोशिया की बनानी है। 2 नंबर में 3 रो बनानी है, जिसमें से 2 डबल क्रोशिया की होगी और 1 सिंगल क्रोशिया की होगी। 3 नंबर में हमें 3 रो बनानी है और तीनों डबल क्रोशिया की होगी। 4 नंबर में हमें 4 रो बनानी है, जिसमें से 3 डबल क्रोशिया की होगी और 1 हाफ डबल क्रोशिया की होगी, मतलब सिंगल क्रोशिया की होगी। 5 नंबर में 4 रो, चारों डबल क्रोशिया की। 6 नंबर में 5 रो, जिसमें से 4 डबल क्रोशिया की होगी और 1 हाफ डबल क्रोशिया की होगी। 7 नंबर में हमें
5 रो बनानी है और पांचों डबल क्रोशिया की होगी। 8 नंबर में 6 रो जिसमें से 5 डबल क्रोशिया की और एक हाफ डबल क्रोशिया की। 9 नंबर में हमें 6 रो बनानी है, 6 डबल क्रोशिया की होगी। 10 नंबर में 7 रो बनानी है और 7 डबल क्रोशिया की होगी। अब देखिए इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आपको सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया, ये कोई लॉजिक नहीं है। आप अंदाज़ा लगा करके देख सकते हैं कि इतनी चौड़ी पट्टी आपके कान्हा के कंधे पर आ जाएगी या नहीं आएगी। यदि आ जाती है तो कोई बात नहीं, यदि बड़ी लग रही है तो आप 3 रो बना लीजिए और तीनों डबल क्रोशिया की बना लीजिए, या फिर आप 4 रो की जगह 5 रो भी बना सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके कान्हा के कंधे पर कितना बड़ा आ रहा है। तो चलिए हम हाफ डबल क्रोशिया की ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए हमारी 4 रो डबल क्रोशिया की और 1 रो हाफ डबल क्रोशिया की बन करके तैयार हो गई है। अब हम इसको यहाँ से एक बार चेन बना करके इस तरह से कट कर देंगे, तो ये हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से 2 पट्टी हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से खींच करके देखना है। तो इधर से कम खिंचाव हो रहा है, इधर से हम देखेंगे तो ये पूरा पनप रहा है। ऐसे ही इसमें भी इधर से कम खिंचाव है और इधर से अच्छा पनप रहा है। तो जो पनपने वाला हिस्सा है उसको हम एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे और फिर हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ से एक पट्टी को उठाएंगे और इस तरह से रखेंगे। ये देखिए वी का शेप हमारा बन जाना चाहिए। और अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुई धागे की मदद से इसको केवल इतना और इतना सिल। ये देखिए अब हम इस तरह से इस पर रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से यही कलर का धागा डालते हुए हम इसको सिल लेंगे। ये पोंचू आप कुछ ड्रेस भी पहनाते हो तो उस ड्रेस के ऊपर से भी इसको पहना सकते हो। सुबह सुबह ठंड लगती है तो सुबह सुबह आप अपने कान्हा को ये पोंचू पहनाइए और दोपहर में निकाल भी सकते हो। तो मैंने तो इस तरह से 3-4 पोंचू अपने कान्हा के लिए बना लिए हैं, जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे क्योंकि पहनाने में भी बहुत आसानी से ये पहनाए जा सकते हैं और उतारते टाइम भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम इस तरह से बना लेते हैं। और जो दूसरे पोंचू मैंने बनाए हैं उसमें मैंने केप भी अटैच कर दी है, लेकिन इसके लिए मैं अलग से मंकी केप बनाऊंगी। हुआ तो वीडियो यदि लंबा नहीं हुआ तो मैं इसी में कोशिश करूंगी कि मंकी केप भी आपको इसी वीडियो में बना करके बता दूं। तो ये देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं, सिल लेते हैं। हमें केवल यहाँ पर और यहाँ पर ही सिलना है, यहाँ पर और यहाँ पर ही सिलना है, बाकी हमें इधर ऊपर की साइड नहीं सिलना है। तो चलिए हम यहाँ गठान लगा करके इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए इधर से तो हमने इसको सिल लिया है। अब हमें क्या करना है, ये इधर वाली पट्टी ऊपर है, इधर वाली नीचे है। तो अब इधर वाली पट्टी को नीचे करना है और इधर वाली नीचे वाली पट्टी को ऊपर करना है। तो किस तरह से करना है, ये देखिए इस तरह से हम लेंगे और हम यहाँ पर ओवरलैप कर देंगे। ये देखिए, और फिर इसी तरह से हम यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। तो ये देखिए ये ऊपर वाली पट्टी इधर नीचे आ गई है और ये नीचे वाली पट्टी इधर ऊपर आ गई है। तो ये इस तरह से हमारा पोंचू का ये बेस बन करके रेडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भी सिल देते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको सिल लिया है, कुछ इस तरह से आया है। और ये एक्स्ट्रा धागे जो दिख रहे हैं अब हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा हार्ट शेप बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। तो देखिए कहीं से भी हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें येलो कलर लगाऊंगी जो कि रेड पे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, इसमें डालती हूँ एक, और हम इसको इस तरह से एक लूप लेंगे और इधर की तरफ निकालेंगे। एक बार हम
इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे तो ये हमारा ऊन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इस तरह से 4 चेन इसमें बना लेंगे। तो ये एक तो इसको हम मान लेंगे ये हमारी बन गई है। अब देखिए, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरह से 4 चेन बन गई है। एक लूप लिया और अगला वाला जो होल हमें दिख रहा है हम यहाँ पर डालेंगे और एक लूप लेंगे, इधर की ओर लेकर आएंगे और हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया का मतलब है कि एक ही बार में हमें सारे लूप निकाल देना है। फिर से हमें 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से 4 चेन ली, एक लूप लिया और फिर से हम नेक्स्ट वाले होल में यहाँ पर डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बन जाएगा। ये देखिए, तो ये छोटी छोटी सी यहाँ पर डिज़ाइन इस तरह से बनती भी चली जाएगी। तो हम पूरे राउंड में यहाँ से वापस यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो कोना है हमारा, यहाँ पर हमें एक में से 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बना करके निकालना है, क्योंकि ये अच्छे से यहाँ पर इसका शेप फिर बन जाएगा। तो हम इस तरह से यहाँ तक लेकर के आते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हम ये डिज़ाइन बनाते बनाते यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें एक ही में से 3 बार निकाल करके हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए, ये हमारा एक हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये हमारा 3 बार यहाँ पर बन गया है। अब हम फिर से 4 चेन लेंगे और नेक्स्ट वाले में डालेंगे। ये देखिए, हम यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए, फिर से हम 4 चेन लेंगे और इसी तरह से हमें हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर अच्छे से ये वी शेप बन चुका है। तो हम इस तरह से बनाते बनाते पूरा यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो 4 चेन मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको 5 लेना है तो आप 5 भी ले सकते हैं, 6 लेना है तो 6 भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे 4 ही ठीक लग रहा था तो मैंने 4 ही लेकर के बना लिया। आप 3 लेकर भी बना सकते हैं। अब देखिए, ये पूरा राउंड हमने यहाँ से इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। बस एक फंदा डालना बाकी है, तो वो मैं आपके सामने बताती हूँ। एक लूप हमने लिया और हम इसमें इस तरह से डालेंगे और फिर इसको वापस वही सिंगल क्रोशिया बना करके या फिर हाफ डबल क्रोशिया बना करके इस तरह से निकाल देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर हमें फिर से 4 चेन लेनी है, 1 2 3 और ये 4। ये हमारी 4 चेन हो गई है और हमारा यहाँ पर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो चेन दिख रही है इसमें हम एक बार इस तरह से डालेंगे बिना लूप लिए और एक लूप फिर यहाँ से लेते हैं और इसको इस लूप में से निकाल देते हैं। ये देखिए, और एक चेन हम बना देते हैं। ये इस तरह से हमारी एक चेन बन गई है। तो अब हम इस धागे को आराम से कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखिए हमने इस तरह से इस धागे को कट कर दिया है और ये हमारा पोंचू बन कर के रेडी हो गया है। आपको ये पोंचू कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें पूछ भी सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए हम इस तरह से कान्हा के लिए पोंचू बना चुके हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम मंकी केप लेकर के आएंगे जो कि इसी कलर में इसी ड्रेस के मैचिंग होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।